हेलो एवरीवन। क्लास 4 में हमने कल डिस्कस किया था नाउन बेस्ड स्पोर्टिंग एरर्स। तो क्लास 5 में आज हम नाउन बेस्ड स्पोर्टिंग एरर्स ही करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आप एरर स्पोर्टिंग करोगे। उस वक्त आपको नाउन के रिलेटेड और क्या क्या किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस तरह के सवालात आ सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस पे कौन सा स्पेशल रूल है आपके लिए, देखिए क्या है। द प्राइस हैज राइजन इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी है। एंड शॉपकीपर्स आर एंक्शियस, और जो दुकानदार सब के सब क्या हो गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए, वरी हो गए। किसके बारे में? अबाउट देयर लाइवलीहुड, कि अपना रोजगार कैसे चलेगा। याद रखना, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर इंसान जाता है, इंडिविजुअली कोई चीज़ नहीं खरीदता है। वहाँ पर शॉपकीपर्स क्या करते हैं, गाड़ियों के हिसाब से सामान लाते हैं, टन्स के हिसाब से सामान लाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जाके नहीं ले सकते हो एक पैंट एक शर्ट जाके स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब मुझे बताएं इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर हो सकता है। इसमें हम बात करेंगे, देखिए खाली आपके जो जो एरर आपको दिया जाता है वो सिर्फ इसी लिहाज से नहीं दिया जाता कि नाउन और नंबर में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या वो उसका जेंडर सही है, क्या इसका प्लूरल सही बना, इतना ही नहीं होता बल्कि और भी किस्म के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, राइट। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका एरर आपको मिलेगा पार्ट ए में। वो कौन सा एरर है? वो है आपका प्राइस। याद रखिए, अब कब क्या करते हैं, एक चीज़ होती है कॉस्ट, दूसरी चीज़ होती है प्राइस। प्राइस का इस्तेमाल आप वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आप जाएंगे इंडिविजुअली मार्केट में, बाज़ार में जाएंगे, कोई एक पैंट्स खरीदेंगे, कोई आप 1 किलो आप क्या यानी कि आप कोई आलू खरीदेंगे, यानी कि सब्ज़ी खरीदेंगे, या कोई और चीज़ का एक शर्ट खरीदेंगे, आप वहाँ पर आप प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से निकलता है, स्टॉक मार्केट्स में होता है, वहाँ पर प्राइस नहीं होती है, वहाँ पर कॉस्ट होती है, राइट। कभी कभी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपका, यानी कि आपका ये कंप्रीहेंशन चेक करने के लिए, यानी कि आप कितना समझ पा रहे हैं सेंटेंस को। इस तरह का आपको दिया जाता है कि जो वहाँ पर यानी कि एक गलत वर्ड दिया जाता है, आपको उसे रिप्लेस करना होता है, वहाँ पर सही वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी आप क्या करेंगे, पूरा फोकस रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, बात करेंगे क्या है इसमें स्पेशल रूल। Amazon released new price indexes of different online and offline goods. क्वेश्चन कहता है कि अमेजन ने क्या किया, न्यू प्राइस इंडेक्सेस, न्यू प्राइस यानी कि न्यू रेट लिस्ट्स होता है, ठीक है ना। न्यू रेट लिस्ट्स इसने क्या किया, रिलीज की। किसकी? डिफरेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गुड्स। अब यहाँ पर गुड्स है, चीज़ें हैं, दैट मीन्स कि जो यहाँ पर इंडेक्स जो है, ये चीज़ें ये क्या है, प्लूरल ही आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें अलग हैं, ऑफलाइन चीज़ें अलग है। उनकी जो रेट लिस्ट निकाली वो भी क्या है, यानी कि अलग अलग होंगे, रेट लिस्ट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए मुझे एरर कौन से वाले पार्ट में है और कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर प्राइस से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस रेट लगाए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है वो, ठीक है ना। आप अमेजन पे सर्च मारते हैं, आप नहीं लिखते हैं कॉस्ट ऑफ, आप लिखते हैं प्राइस ऑफ, तो वहाँ पर आपको फ़ोन की प्राइस दिखाई जाती है, वहाँ पर कॉस्ट नहीं दिखाई जाती है, ठीक है ना। टोटल आप इंडिविजुअली खरीदते हैं, चाहे ऑनलाइन खरीदिए ऑफलाइन, वहाँ पर आपको प्राइस ही बताई जाएगी। तो फिर अगर ये सही है तो कौन से वाले पार्ट में, किस वर्ड में एरर है। वीडियो पॉज करिए, आप एरर ढूंढिए, फिर वीडियो रिज्यूम करिए, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें एरर क्या है। इसका एरर आपको पार्ट नंबर बी में, वो प्राइस में नहीं बल्कि इंडेक्सेस में है, राइट। देखिए क्वेश्चंस किस किस तरह से एग्जाम में आपको आ सकते हैं, किस किस किस्म के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडेक्सेस में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्राइस लिस्ट्स है ना। अगर आप लिस्ट से प्लूरल है तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो इंडेक्स है ना, ये सिंगुलर है। इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो इंडेक्सेस नहीं बनता है, याद रखना INDEX लगाकर आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका प्लूरल आपका बनता है इंडाइसेस, INDICES, इंडाइसेस इसका प्लूरल बनता है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से भी गलत क्वेश्चन इनपुट किया जाता है, तो आपको ढूंढना पड़ता है। देखने में तो आपको सेंटेंस पूरा एग्जैक्ट बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इंडेक्स है, जो इंडेक्स का प्लूरल आपका क्या बनता है, इंडाइसेस बनता है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? जी हाँ, गुड। बढ़ चलते हैं आगे।
अगर समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक तो ज़रूर बनता है, राइट। चलिए पार्ट नंबर 3 है द JK Bose हैज़ चेंज द एग्जाम पैटर्न ऑफ 11th एंड 12th क्लास। अब देखिए, आपने रिसेंटली सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर जो JK Bose है उसने अनाउंस करा था कि जो क्लास 12th है या जो भी मतलब हो सकता है आने वाले साल में वो 10th का भी कर दे, तो इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा, CBSE पैटर्न चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये मतलब ये न्यूज़ है, अब सही है या नहीं है, आप फोकस किस पर करेंगे, इसके अंदर जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उन पे आप फोकस करिए। तो बताइए इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना, राइट। चलिए इसमें आपको एरर मिलेगा, वो है पार्ट नंबर डी में। डी में है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में कौन सा एरर, वो यहाँ पर आपका क्लास है ना, यहाँ पर आपका क्लासेस होना चाहिए था। क्लासेस क्यों होना चाहिए था, याद रखना रूल आपका कहता है, ग्रामर का रूल आपका कहता है, सपोज आपके पास आर्टिकल द है प्लस आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। उसके बाद क्या है, प्लस एडजेक्टिव है। याद रखना एडजेक्टिव एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, प्लस आपका जो नाउन आएगा ना वो क्या होगा, आपका हमेशा प्लूरल होगा। याद रखना कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। द है, द के बाद आपको एडजेक्टिव मिला, फिर एडजेक्टिव मिला, और फिर आपको उसके बाद जो नाउन आएगा ना वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब देखिए इसमें जो 11th और 12th है ना माय डियर एस्पायरेंट्स, ये नाउन नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, सिफत है। नाउन हमारा क्लास है, ठीक है ना, क्लास हमारा नाउन है। तो नाउन से पहले किसकी पोजीशन होती है, किसकी लोकेशन होती है, वो होती है एडजेक्टिव की। अब देखिए यहाँ पर द है, द 11th एंड 12th, दैट मीन्स ये जो द है ना ये दोनों के लिए, इस 11th के लिए भी है और इस 12th के लिए भी है। ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, और क्लास आप क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो रूल आपका क्या कहता है, जब द आया प्लस एडजेक्टिव आया प्लस सेम एडजेक्टिव आया, याद रखना एडजेक्टिव प्लस सेम यानी कि एडजेक्टिव आया, सॉरी एडजेक्टिव आया प्लस दूसरा एडजेक्टिव आया, तो उसके बाद आने वाला नाउन आपका क्या बनेगा, हमेशा हमेशा आपका वो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। याद रखना, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो क्लास को यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप क्लासेस कर दीजिए। गॉट इट, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक तो जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पार्ट, The airport authorities announced that our flight has been delayed for 1.5 hour. चलिए देखिए क्या है कह रहा है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो हमारी फ़्लाइट है वो 1.5 आवर के लिए क्या हो गया, डिले हो चुकी है। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा एरर हो सकता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम। इसमें बहुत ही यानी कि जो रूल हैं, जो चीज़ें हैं, बहुत ही मस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं, राइट। तो चलिए इसमें अगर मैं बात करूँ आपके एरर की, वो आपको एरर मिलेगा अगेन पार्ट नंबर डी में। वो क्या है, वो है यहाँ पर आर। आपका क्या 1.5 आवर नहीं होना चाहिए, 1.5 आवर्स होना चाहिए, ठीक है ना, आवर्स होना चाहिए। अब आवर्स क्यों होना चाहिए, देखिए क्या होता है, आपको तो पता है वन थी, कोई एक चीज़ होगी, मोर देन वन, प्लस वन अगर होगा, मोर देन वन चीज़ को कंसिडर क्या किया जाता है, प्लूरल कंसिडर किया जाता है। माय डियर पेरेंट्स, क्या किया जाता है, कंसिडर प्लूरल, मोर देन वन। तो यहाँ पर क्या है, वन है एंड हाफ है, वन थोड़ी ना है, एक के साथ और आधा भी तो है, यानी कि एक से प्लस हो गया, वन प्लस हो गया, मोर देन वन हो गया, वो आपका प्लूरल बन जाता है। समझ में आया, जो नंबर यहाँ पर गिवन है वो क्या है, 1.5 है, दैट मीन्स मोर देन वन है। तो यहाँ पर अगर मोर देन वन है तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर प्लूरल होनी चाहिए, यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एस लगा दीजिए, अब यहाँ बन जाएगा आर्स बन जाएगा, मोर देन वन दैट इज कॉल्ड प्लूरल, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 1.5 आवर्स बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लूरल, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे हाफ एन आवर्स, ठीक है ना, कहीं पर आपको गिवन होता है हाफ एन आवर्स लिखा होता है, तो वहाँ पर आप आवर्स नहीं करना, आप हाफ एन आवर कर देना, क्योंकि आपको एक घंटे की मतलब एक घंटे में आधे घंटे की बात की जा रही है ना,
तो प्लस मोर देन 1 नहीं है, वो सिंगुलर है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर आर होगा। लेकिन जहाँ पर आपको मोर देन 1 होगा, याद रखना, आपको नंबर अगर मोर देन 1 होगा तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे, आप आर्स को प्लूरल कर देंगे। राइट, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इनवाइटेड बाय मिस्टर गुप्ता टू हिज बर्थडे पार्टी, या फिर नो एरर। इसमें कौन सा एरर हो सकता है? देखिए, ये इसमें जो एरर है वो अक्सर लोग इस एरर को करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मतलब ये गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम आप अगर बात करेंगे तो ये वाली मिस्टेक ज़रूर करते हैं। राइट, तो वो मिस्टेक क्या है, इसका एरर आपको मिलेगा पार्ट नंबर ए में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पुट हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका ऑल द फैमिली मेंबर्स है ना, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑल द फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, हमेशा आपका क्या होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। याद रखना, क्या होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। ठीक, मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है, ऑल द फैमिली मेंबर्स कभी नहीं होता है। राइट, आप जिसे बात करेंगे, आप बनेंगे मैथ्स टीचर बोलते हैं ना, वो भी गलत होता है। इंग्लिश टीचर, वो भी गलत होता है। ठीक है ना, टीचर ऑफ मैथ्स हो सकता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। ठीक है ना, अगर आप कहीं पर देखेंगे इंग्लिश टीचर तो, या मैथ्स टीचर, या फिर साइंस टीचर, तो आप कभी नहीं बोलना कि ये साइंस टीचर, कभी नहीं होता है, बल्कि टीचर ऑफ साइंस होता है। ठीक है ना, टीचर ऑफ मैथ्स होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है, फैमिली मेंबर नहीं होता है। राइट, समझ में आ रहा है? गुड। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, ऑल द एंड्स एंड बट्स आर यूज्ड अननेसेसरीली इन द पोएम। कह रहे कि जितने भी पोएम के अंदर क्या है, जो एंड इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारे एंड हैं वो इस्तेमाल हुए, और बहुत सारे बट हैं इस्तेमाल हुए। कहा कि पोएम के अंदर जो पोइट ने क्या किया है, यानी कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरीली इनको इसने इस्तेमाल किया है, बार बार रिपीट किया है। तो इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है? चलिए, तो अगर मैं इसमें एरर की बात करूं, आपको एरर मिलेगा पार्ट नंबर ए में एरर मिलेगा। वो कौन सा एरर मिलेगा? ये एंड्स एंड बट्स। याद रखिए, आप क्या करते हैं, फिगर्स को या डिजिट्स को, नंबर्स को आप अगर प्लूरल बनाएंगे, सपोज पोएम के अंदर बहुत सारे एंड इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना, अगर आप लिखेंगे ए एन डी एंड, ठीक है ना, तो पोएम के अंदर अगर बार बार जो एंड रिपीट हुए हैं, इनका अगर आप प्लूरल बनाएंगे, ए एन डी एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूँगा पी ई एन, पेन, इसका प्लूरल बनाओगे आप, क्या बन जाएगा, एस लगाओगे, बन जाएगा पी एन एस, पेन्स। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो एंड है, अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट एस नहीं लगाएंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। तो वो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ए एन डी एपोस्ट्रोफी एस, ये बन जाएगा प्लूरल। ठीक, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन बाकी नाउन में अगर आप क्या करेंगे, बाकी लिविंग नाउन में, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, वहाँ पर पोजेशन बन जाती है, यानी उसका बन जाता है, उसकी चीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ पर इन फिगर्स में, वर्ड्स में, डिजिट्स में आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो ये आपका प्लूरल बनता है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बट बी यू टी एपोस्ट्रोफी एस, बट्स बन गए, प्लूरल बन गया, ये इस तरह से बना। एंड ए एन डी एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, एंड्स बन गया। ठीक है ना, कुछ भी आप लगाए, आप बोलोगे अगर 3, इसके प्लूरल बनाओगे, थ्रीज बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, टेंस, ऑल टेंस, ये बन गया, टेंस बन गया, 10 प्लस लगा दो एपोस्ट्रोफी, ये बन गया इसका प्लूरल, 10 का प्लूरल बन गया। ठीक है ना, इसी तरह से आपका अगर ए होगा, ऑल द एज एंड बी, सपोज एग्जाम आपको मैथमेटिक्स में होता है ना, ऑल द एज एंगल्स, या ऑल, ठीक है ना, तो इसका प्लूरल क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, अमित बॉट 3 डजन्स एग्स एंड रिधि बॉट फ्यू डजन मैंगोज। अब मुझे बताइए इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। राइट, अब देखिए क्या है कि अमित ने क्या किया, 3 दर्जन क्या लाए, 3 डजन अंडे लाए, और रिधि ने क्या खरीदे, यानी कि कुछ, फ्यू यानी कि चंद, यहाँ पर नंबर मेंशन नहीं है, फ्यू डजन मैंगोज खरीदे हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको इसमें एरर 2 जगह पे मिलेगा। एक मिलेगा आपको बी पार्ट में,
ठीक है ना। दूसरा आपको मिलेगा आपको डी पार्ट में, वो कैसे मिलेगा, याद रखना जब अगर आपको डजन की बात आएगी, यहाँ पर है 3 डजन्स एग्स, याद रखना जहाँ पर आपको नंबर दिया हो, ठीक है ना, नंबर प्लस डजन दिया होगा, प्लस आपको दिया होगा नाउन, याद रखना नंबर प्लस डजन होगा प्लस नाउन होगा। तो जो आपका ये डजन है कभी भी आपको इसको एस नहीं लगाओगे आप, ये आपका हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, डजन रहेगा, डजन्स कभी भी नहीं बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 डजन एग्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि जो डजन है ना, इस ये कितने डजन है तो ऑलरेडी इस नंबर ने तो बता देना आपको ये 3 है, इसको ऑलरेडी यहाँ पर प्लूरल कर चुका है, ये नंबर आपके प्लूरल तो कर चुका है, तो डजन को क्यों आप दोबारा प्लूरल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डजन एग्स होगा, 3 डजन्स एग नहीं हो सकता है। हाँ डजन का डजन्स भी होता है, लेकिन कब, अगर डजन से पहले नंबर नहीं दिया होगा, अगर खाली डजन होगा तो आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे डजन्स ऑफ एग्स लिख सकते हो आप, ठीक है ना, डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों बनानास, क्योंकि इससे पहले दर्जनों अंडे, इससे पहले आपको नंबर नहीं दिया है। अगर नंबर नहीं दिया तब आप डजन्स ऑफ लगाएंगे, अगर नंबर गिवन है तो डजन आपका क्या आएगा, हमेशा आपका सिंगुलर आएगा। ये बात जहन में, ठीक है ना, आप लॉक करके रख लेना। अच्छा, अब इस वाले पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर फ्यू डजन मैंगोज हैं, ठीक है ना, फ्यू डजन मैंगोज हैं। अब मुझे बताइए यहां पर क्या एरर हो सकता है। यहां पर आपको क्या करना है, डजन के साथ एस लगाना है। क्यों लगाना है एस, यहां पर नंबर आपको नहीं दिया, यहां पर कोई फ्यू दिया आपको, यहां पर इनडेफिनिट नंबर दिया, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट नंबर, ठीक है ना, इनडेफिनिट नंबर। याद रखना अगर इनडेफिनिट नंबर आपका होगा, यानी कि जैसे फ्यू हो गया, इनडेफिनिट नंबर होगा प्लस डजन होगा, तो प्लस आगे क्या होगा, डजन होगा। फ्यू है दैट मीन्स ये प्लूरल होगा ही होगा, क्योंकि फ्यू है, चंद हैं, एक के लिए फ्यू नहीं बोल सकते हैं, तो यानी कि मोर देन वन है, प्लूरल है, लेकिन इनडेफिनिट कितने हैं यह पता नहीं है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, डजन के साथ आप एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, फ्यू डजन्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डजन करना है, यहाँ पर आपको डजन्स करना है, राइट। देखिए इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकते हैं, नए नए किस्म के आ सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको फोकस करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने कवर किया है नाउन बेस पर, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में हम, आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन बेस को लेकर, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, बहुत सारा है, ठीक है ना। फिर हम जनरल कुछ पार्ट्स बनाएंगे एरर स्पॉटिंग के लिए, जिसमें आपको किसी भी किस्म का एरर क्या होगा, डिटेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और भी हम कुछ ट्रिक्स और ट्रेंड्स की बात करेंगे, कैसे आप इजीली एरर स्पॉटिंग को आप यानी कि क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।